जय भारत, सत्यमेव जयते, जय संविधान। साथियों, मैं आरपी मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंडल चीफ, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आप सभी को मालूम हो कि इस समय मैं बिलसी विधानसभा के बिलसी शहर में और एक खास मिशन पे हैं और शायद वो सभी मिशन आपको पता भी होगा और नहीं भी होगा तो आप समझिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, लेकिन स्पेशली हम बिलसी विधानसभा में लगभग 1.5 से 2 महीने से आपके क्षेत्र में हैं और विधानसभा बड़ी है और पार्टी नई है। हर ग्राम सभा में जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं कैडर के माध्यम से, व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे विधानसभा में पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की, आरपी मौर्य की और यहाँ से प्रत्याशी के रूप में बहन शिल्पी शाक्या को 99% लोग जानते हैं, समझते हैं। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत देश की पहली पार्टी है और जिसे आप अपनी पार्टी कह सकते हैं। अपनी इन द सेंस सभी की, हर भारतवासी के लिए बराबर का अधिकार, सम्मान सुनिश्चित है। अन्य पार्टियों में एक अध्यक्ष हो जाता है, एक जाति का अध्यक्ष हो गया, दूसरी जाति का शोषण करता है, दूसरी जाति का हो गया, अगली जाति का शोषण करता है। अब भारत देश में ये व्यवस्था नहीं लागू होगी। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के आने के बाद ये सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और भारत देश पुनः विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा और निश्चित तौर पर आपके साथ, सहयोग के साथ हम एक दिन पुनः भारत में स्वर्णिम राज मीन्स अशोका राज की स्थापना कर सकेंगे। साथियों, बिलसी को हमने अशोका राज की प्रथम आधारशिला के लिए चुना है। हम एक आम किसान के बेटे हैं और जैसे आप लोग यहाँ पे इसी तरीके से जी रहे हैं, सेम ऐसे हम भी इन परिस्थितियों को देखे हैं। पढ़ने लिखने के बाद आज के जो है समाज में अगर आप नेता नहीं हैं, अगर आप दबंग नहीं हैं, अगर आप गुंडे माफिया नहीं हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने इस पार्टी का गठन किया है और मेरा आप सभी से निवेदन है, इस बार बहन शिल्पी शाक्या जी को भारी मतों से विजयी बनाकर इस बिलसी का जो है नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने में हमारा साथ और सहयोग करें। साथियों, चुनाव आयोग की अभी गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना के चलते हम लोग को ज़्यादा भीड़ में नहीं जाना है, 5-5 लोगों की टीम बना के काम करनी है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हमारा साथ दें। साथियों, बताने के लिए बहुत कुछ है और मैं बताता रहूँगा, आपके बीच में हूँ, लगातार आपके बीच में रहूँगा। हर समस्याओं का निश्चित तौर पे समाधान होगा, ये हमारा वादा है। चंद लाइनें हमने आपके लिए लिखी हुई है और उन लाइनों में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप गहराई से उस बात को समझेंगे और निश्चित तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है, बिलसी की जो जिम्मेदारी है, अभी तक जो आपका शोषण हुआ है, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब आप एक ऐसा विकल्प आपके बीच में आया है कि जिसकी तुलना कोई भी पार्टी भारत देश में नहीं कर सकती है। साथियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा समस्त बिलसी वासियों से कि हे बिलसी वालों, हे बिलसी वालों, इस बार बिलसी का ताज दे दो। हे बिलसी वालों, इस बार बिलसी का ताज दे दो। अगली बार यूपी में बिलसी का राज ले लो। समझिएगा, बहुत गहरा पॉइंट है। हे बिलसी वालों, इस बार बिलसी का ताज दे दो। अगली बार यूपी में बिलसी का राज ले लो। जाओ खोज लो बिलसी से अपना सीएम, जाओ खोज लो बिलसी से अपना सीएम। आज से ही अशोका राज का आगाज कर लो। साथियों, अशोका राज क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। अशोका राज एक ऐसा राज था कि जब देश सोने की चिड़िया थी, लोग धन धान्य से परिपूर्ण थे। पूरे विश्व में जितना सोना होता है
उसका आधा सोना भारत देश के पास था। भारत देश को विश्व गुरु माना जाता था। विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। अन्य तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी वो धन धान्य से लैस थी। इंसानियत के लिए जीता था। लेकिन आज पूरी व्यवस्था बदल चुकी है और ये मेरे अकेले से अगर होता, आज की जो स्थिति है अगर उसको सुधारने में ये मेरे अकेले बस की बात होती तो निश्चित तौर पर हम आपकी समस्या का पूरा समाधान लेकर के आपके बीच में आए होते, इन समाधान करके आए होते। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बिना आपके साथ सहयोग के इस लोकतंत्र में ये करना संभव नहीं है। इसलिए भारत को पुनः स्वर्णिम बनाने में आपका साथ सहयोग प्रार्थनीय है। आप कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलिए। अगर आप हमसे बुद्धिमान हैं, सक्षम हैं तो निश्चित तौर पर आप हमसे आगे चलिए। पार्टी का पूरा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, जानिए, आत्मसात करिए। और ये हमारा दावा है कि भारत देश में ऐसी पार्टी ना आज तक हुई है और ना कभी भविष्य में होगी। बहुत बहुत साथियों, धन्यवाद आपका। निर्णय आपका, वचन हमारा। जय भारत, जय संविधान।